कक्षा छठी, विषय सामाजिक विज्ञान का इतिहास। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, मिलान कीजिए। उत्तर नर्मदा घाटी का उत्तर है आखेट या शिकार तथा संग्रहण। मगध का उत्तर है पहला बड़ा राज्य। तीसरा है गारो पहाड़ियाँ, इसका उत्तर है आरंभिक कृषि। चौथा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इसका उत्तर है प्रथम नगर। नंबर 5, गंगा घाटी, इसका उत्तर है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। प्रश्न पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। उत्तर पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा भुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखी पुस्तकें अथवा लेख हैं। ये कभी भी नष्ट हो सकती हैं। इन्हें हाथ से लिखा गया है। इसके विपरीत अभिलेख पत्थरों अथवा धातुओं पर खुदे लेख होते हैं। ये आसानी से नष्ट नहीं होते। प्रश्न पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? उत्तर पुरातत्ववेताओं द्वारा पाई गई वस्तुएं पुरातत्व स्रोत कहलाती हैं। इन स्रोतों में प्राचीन स्मारक या भवन, औजार, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, सिक्के तथा दैनिक प्रयोग की अनेक चीज़ें शामिल हैं। इनमें से अधिकतर चीज़ों को धरती के भीतर से निकाला जाता है। पत्थर की वस्तुएं, इनमें से औजार, स्मारक और मूर्तियां पत्थर से बनी हो सकती हैं। प्रश्न साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उत्तर साधारण स्त्री पुरुषों का जीवन बहुत कठिन था। उन्हें हर समय अपने भोजन की ही चिंता लगी रहती थी। उनकी अन्य गतिविधियां भी सीमित थीं, अतः वे अपने कार्यों का विवरण रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। प्रश्न कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। उत्तर नंबर 1, राजा प्राय अपने राज्य की देखरेख करने और लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे, जबकि किसानों का जीवन पशुपालन और खेती करने तक ही सीमित था। नंबर 2, राजा का जीवन सुख और समृद्धि से भरा था। इसके विपरीत किसान कठोर परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। प्रश्न हमारे देश का नाम इंडिया तथा भारत कैसे पड़ा? उत्तर हम अपने देश को इंडिया अथवा भारत कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूप्रदेश को इंडिया का नाम दिया। देश के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। बाद में भरत शब्द का प्रयोग देश के लिए होने लगा, जो धीरे धीरे भारत हो गया।